किसी गांव में सोनी और मोनी नाम के दो बहनें रहती थीं। उसके माता पिता किसी वायर वाली फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन किसी कारण से उस फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके कारण उसके माता पिता की मौत हो गई। इधर सोनी और मोनी दोनों अनाथ हो गई। दोनों रोती बिलखती रहती थी। दोनों बहनें इस बात से परेशान थी कि उसका गुजारा कैसे होगा। सोनी बड़ी बहन होने के नाते मोनी की सारी जिम्मेदारी उठाने का फैसला करती है। कुछ दिन बाद सोनी को घर के अलमारी से कुछ रुपये मिले, जिससे वह कुछ कॉस्मेटिक के सामान बेचने लगी। लेकिन इतने से ही वो मोनी को पढ़ा नहीं सकती थी, इसलिए वह रात को लिफाफा बनाने का काम करने लगी और भगवान के विनती करने लगी कि मुझ में इतनी शक्ति देता कि मैं मोनी को पढ़ा सकूं। कुछ दिनों बाद मोनी बड़ी हो गई। मोनी सोनी के सामने छोटे कपड़े पहनकर आती है, जिसको देखकर सोनी उससे समझती है कि इतने छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज नहीं जाया करो। पर मोनी उसको बोलती है कि यही आज का फैशन है, तुमको लिफाफा बनाने से फुर्सत मिले तो तुम जानोगी ना। सोनी को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो सोचने लगती है कि शायद मोनी को काबिल बनाने के चक्कर में मैं अपने आप को भूल ही गई। एक दिन मोनी अपने कॉलेज के दोस्त बंटी को अपने साथ घर लेकर आती है और अपने बहन से मिलवाती है। और मोनी सोनी को बोलती है कि मैं बंटी से शादी करने वाली हूं। ये सुनकर सोनी आश्चर्य में पड़ जाती है। तभी सोनी ये सारी बात मोहित को बताती है। मोहित सोनी की बचपन के दोस्त था। वो सोनी को सभी काम में मदद करता था। मोनी और बंटी की शादी धूमधाम से हो जाती है। मोनी को अब पैसे का बहुत घमंड होने लगा, क्योंकि बंटी बहुत आमिर था। एक दिन मोहित सोनी से अपने शादी की बात करता है और सोनी भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और सोनी और मोहित की भी शादी हो जाती है। मोहित भी गरीब परिवार से था। मोहित के माता पिता बहुत बीमार रहते थे और मोहित भी किसी ऑफिस में काम करता था और सोनी भी अपने सास ससुर की सेवा में लग जाती है। इधर मोनी अपनी बारी गाड़ी से आती और सोनी को उसकी गरीबी का एहसास कराती थी। एक दिन मोनी अपने जन्मदिन का न्योता देने आती है। फिर अगले दिन सोनी और मोहित भी मोनी के जन्मदिन में जाते हैं और मोनी के लिए एक गिफ्ट भी लेकर जाती है। मोनी को सोनी की गिफ्ट पसंद नहीं आती है और मोनी उसको उसकी गरीबी के बारे में भला बुरा बोलती है, जिससे सोनी बहुत शर्मिंदा होती है और वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों में मोनी और बंटी ने एक बेटी को जन्म दिया। समय के बीतते ही बंटी के भाई ने उससे धोखे से उसके सारे प्रॉपर्टी पर साइन करा लिया, जिसके कारण मोनी और बंटी सड़क के ए जाते हैं और मोनी के बेटी का भी भूख के कारण बीमार पड़ जाती है। इधर मोहित और सोनी का भी कारोबार अच्छा चल रहा था। एक दिन मोहित और सोनी अपनी गाड़ी से खाई जा रही थी। तभी वह बंटी और मोनी को किसी जगह बैठे देखते हैं और सोनी मोनी के पास आती है। सोनी को इतनी अच्छी देख वह हैरान हो जाती है। मोनी तभी रोने लगती है और रोते रोते अपनी सारी गलती की माफी मांगती है। सोनी का दिल बड़ा होने के कारण वो उसको माफ कर देती है और उन दोनों को गाड़ी में बैठने को बोलती है। मोनी के बेटी को अस्पताल लेकर जाती है। सही समय पर दवाई मिलने पर उसकी बेटी का जान बच गई। सोनी बंटी और मोनी को भी अपने पास रहने को बोलती है। यह सुनकर मोनी रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और मोनी की सारी घमंड टूट गई थी।